हेलो सर, मैंने फाइल चेक कर ली है। आप ये फाइल देख लीजिए और ओके कर दीजिए। सर प्लीज, आई एम क्विटिंग दिस जॉब। बाहर में जाए आप और आपका तो स्टेट। उल्लू ओटीटी पर स्टेट मैनेजर का पार्ट 1 आ चुका है एंड पार्ट 2 आने वाला है। तो जो पार्ट 1 आ चुका है उसकी हम फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टेट मैनेजर वेब सीरीज में हमें ऋतु राय, प्रियंका चौरसिया एंड नेहा गुप्ता, देव श्री शर्मा एंड मुसरत अली लीड रोल में देखने को मिलते हैं। तो इस वेब सीरीज में एक बंदा होता है जो सारे 2 नंबर के काम करता है, जो कि जैसे ड्रग्स, हथियार वगैरह एंड लड़कियों को भी सप्लाई करना, मतलब पूरे 2 नंबर के गैरकानूनी काम करता है। इसके अलावा वो लोगों को कर्जा भी देता है। तो इस बंदे का नाम रतन सिंह होता है, जो कि रतन पैलेस का मालिक होता है। मतलब उस शहर में उसका एक पैलेस रहता है जिसका नाम रतन पैलेस रहता है। काफ़ी बड़ा रहता है, हाई फाई, मतलब पैसे ऐसे वाला रहता है एंड वहाँ के लोगों को कर्जा वगैरह भी देता है। तो इसमें एक औरत रहती है, एक लेडीज़ रहती है जिसका पति बीमार रहता है। उसका नाम कविता रहता है। तो उसका पति बीमार रहता है और उस बीमार के मतलब बीमारी के इलाज के लिए वो कर्जा लेती है एंड पर उसका पति तो गुजर जाता है एंड वो कर्जा ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाता है एंड काफ़ी हद तक वो उसका कर्जा बढ़ जाता है। कविता की एक बेटी होती है जो कि प्रियंका चौरसिया होती है, पर उसका भी अफेयर कहीं पहले से ही चल रहा होता है, मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है। तो यहाँ पे हमें स्टेट मैनेजर पार्ट 1 में एपिसोड 1 में यहाँ हमें प्रियंका चौरसिया एंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ में एक सीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लंबा चलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब रतन पैलेस। तो अब रतन पैलेस में रतन सिंह लोगों से मतलब कर्जा वसूल रहा होता है। जो नहीं दे पाते हैं उनकी ज़मीन हथिया लेता है, मतलब ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान या साइन वगैरह लेके उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की की एंट्री होती है। तो फिर हमें पता चलता है कि वो स्टेट मैनेजर के लिए, मतलब स्टेट का मैनेज करने के लिए, मतलब स्टेट मैनेजर बनकर आती है, जिसका नाम रूपा होता है एंड ये रूपा का किरदार ऋतु रॉय ने निभाया है, जो कि उसका ओरिजिनल नाम रहता है। तो स्टेट मैनेजर बनकर आती है तो रतन सिंह उसे देखता है और देखते ही घायल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी हॉट ही लगती है कि मतलब किसी को भी लगेगा कि अभी हम अभी डाल दें। इसके बाद हमें आगे स्टोरी देखने को मिलती है कि रतन सिंह के आदमी कविता के घर जाते हैं एंड कविता के घर जाते हैं तो वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं एंड बोलते हैं कि कहाँ है, मतलब वो बुढ़िया एंड पैसे कब देगी। तो इसके बाद वो प्रियंका चौरसिया के ऊपर मतलब हाथ डालते हैं कविता की बेटी के एंड हाथ डाल कर उसकी चैन वगैरह खींच लेते हैं एंड आ जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो कि उसकी कविता रहती है वो रतन पैलेस आती है एंड रतन पैलेस आकर वहाँ पर उसको धमकी देती है एंड बोलती मैं मतलब रतन सिंह से बोलती है कि मैं तुम्हारी काफ़ी इज्जत करती थी कि तुम कर्जा दिया था और उसकी वजह से, पर अभी तुम्हारे जो भाड़े के टट्टू हैं, जो कि आज तुम्हारे आदमी हैं, उनने जो कल हमारे घर आकर किया, इसके बाद मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई और मैं तुम्हारा कर्जा अगले हफ्ते तक पूरा का पूरा कर्जा दे दूँगी। एंड वो पास जाकर वो जो बदतमीजी करता है, तोड़ फोड़ कर उसको एक थप्पड़ खींचते हैं एंड चले जाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हाईवे के पास कविता की कुछ ज़मीन रहती है जो कि हाईवे के पास रहती है और उसे बेचने के लिए वो एक जो ज्वेलरी के पास जाती है। तो बोलता है हाँ ठीक है बिक जाएगी, पर इसमें 2% का कमीशन मेरा रहेगा एंड ये बात होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब आ जाते हैं रतन पैलेस। तो रतन पैलेस में जो कि स्टेट मैनेजर बनकर आती है रूपा, तो वो कुछ साइन वगैरह लेने के लिए रतन सिंह के पास जाते हैं। तो पर वो इतनी हॉट लगती है कि वो उसके काम से उसे कोई लेना देना नहीं रहता है रतन सिंह को।
तो फिर वो स्टेट मैनेजर जो रहती है कि रूपा, वो बोल देती है कि मुझे नहीं करना है तुम्हारे यहाँ काम वाम, एंड मैं देख रही हूँ कि तुम पहले ही दिन से मेरे पे तुम्हारी गंदी नज़र है, एंड ये वो तुम ये भाड़ में गया, मैं आज ही रिजाइन देती हूँ तुम्हारा काम वाम। तो फिर वो रतन सिंह बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और बाकी सब यहाँ की प्रजा है, और सारी प्रजा का काम है राजा को खुश करना। एंड वो रूपा का ऋतु राय का हाथ पकड़कर अपने अंदर ले जाता है एंड बेड पर पटक देता है, एंड बेड पर पटक कर ज़बरदस्ती ही ठोक देता है। और सीन अच्छा खासा चलता है, मज़ा आ जाता है। बाकी ज़बरदस्ती, क्योंकि वो जो रोमांस करता है वो ब्रूटली करता है, क्योंकि उसे मतलब ऐसे मज़ा ही नहीं आता है, वो जब भी करता है ब्रूटली ज़बरदस्ती। तो ये होने के बाद मतलब पूरा सीन होने के बाद हमें देखने को मिलता है वहाँ पर जो लाला जो ज्वेलरी रहता है वो कविता को फ़ोन करता है, एंड कविता वो ज्वेलरी के पास जाती है तो बोलती है कि तुमने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया है। तो वो ज्वेलरी जो रहता है वो लाला, तुम्हारी ये जो ज़मीन है इस ज़मीन पर सरकार ने कब्जा कर एंड जिसको मैंने खरीदने को बोली थी तो सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब कोई भी डीलर ये ज़मीन नहीं खरीद रहा है। एंड ये ज़मीन, वो बोलती नहीं ज़मीन तो मेरी है, ये वो तो बोलती है। पर ज्वेलरी बोलता है कि अगर तुम इस पर केस भी लड़ोगी तो केस जीतने में मतलब ये ज़मीन तुम्हें वापस मिलने में 10 साल लग जाएगी, तो अब ये तुम्हारी ज़मीन अभी कोई नहीं खरीद रहा है। तो इससे चक्कर में वो काफ़ी निराश हो जाती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो बोल चुकी हो, वो रतन सिंह को बोल चुकी रहती है कि मैं तुम्हारे पैसे अगले हफ्ते दे दूँगी। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कविता की बेटी जो कि प्रियंका चौरस के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं, वहाँ पर हमें एक सीन वहाँ पे हमें जो सीन देखने को मतलब अच्छा खासा सीन देखने को मिलता है। अब कविता घर आ जाती है, घर आती है तो वो उसकी बेटी जो रहती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो, ये वो। तो वो बोलती है कि वो हमारी जो ज़मीन हाईवे पास ज़मीन थी जो कि बेचने के लिए डील हुई थी, उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, एंड वो जगह अब कोई नहीं खरीद रहा है। अब वो ज़मीन कोई नहीं खरीद रहा है तो फिर प्रियंका चौरस ये बोलती है तो कि माँ तो अब क्या होगा। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मतलब हमें हमारी कोई फिक्र नहीं है, खाली हमें तुम्हारी फिक्र है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से कुछ दिन के लिए निकल जाओ, क्योंकि रतन सिंह के पैसे देना होता है इनको, ये उनके पैसे लिए रहते हैं। और उसकी माँ को पता रहता है कि अगर ये यहाँ रहेगी तो रतन सिंह मेरी बेटी के लिए बेटी से मतलब कर्जा वसूलेगा, और जो बेटी नहीं रही तो कहाँ घंटा से ले लेगा। तो इस वजह से तो फिर वो प्रियंका चौरस ये बोलती है कि माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, एंड वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, एंड मैंने आपको मिलाया भी है उससे 1-2 बार, एंड दोस्त बन। उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटा, तो तुम उसी से शादी कर लो, जल्दी से जल्दी उससे शादी कर लो, एंड तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं टेंशन फ्री मतलब मेरी समस्या दूर हो जाएगी। अब इसके बाद हमें रतन पैलेस में देखने को मिलता है कि रतन सिंह रूपा स्टेट मैनेजर के साथ मतलब उसको हाथ पाँव आँख वगैरह मतलब बांधे रहता है, उसको रस्सी वगैरह से बांध के रखता है, एंड जब मन करता है मतलब काम वाम डालता रहता है। तो वो वहाँ पर स्टेट मैनेजर के साथ में एक सीन होता है जो कि लगा रहता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो उसके जो आदमी रहते हैं वो आदमी से बोलता है कि वो कविता का क्या हुआ मतलब। हाँ, इसी बीच हमें देखने को ये भी रतन सिंह के पीछे पुलिस भी पड़ी रहती है कि वो कविता का क्या हुआ जिसने बोला था कि अगले हफ्ते पैसे दे दूँगी, मतलब पूरे पैसे दे दूँगी, एंड वो इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही। तो उसके आदमी बोलता है कि उसकी कोई खबर नहीं मिली, पर तो फिर वो अपने आदमियों के साथ कविता के घर जाता है। वहाँ जाता है तो देखने को मिलता है कि प्रियंका जिसको प्यार करती थी वो लड़का रहता है, एंड वो लड़का अपने मतलब बाप को लेकर शादी की बात चल रही होती है प्रियंका चौरसिया के एंड उस लड़के। तो वो आ जाता है एंड बोलता है
वो कविता से बोलता है कि अब मेरे पैसे, तुमने 1 हफ्ते का बोला था, 1 हफ्ता निकल चुका है, कहाँ है मेरे पैसे दे। तो बोलती है कि 2-3 दिन का यहाँ, उस कविता बोलती कि यहाँ पे हंगामा मत करो, मेरी इस जगह पे बहुत इज्जत है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, ताकि वो 2-3 दिन का टाइम इसलिए मांग रही होती है ताकि वो अपनी बेटी की शादी भर करवा दे। उसके बाद इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या बोलते हैं कि हम मेरी माँ को छोड़ दे, आ जाती है, समय और दे दो। एंड रतन सिंह उसे देख के ही छोड़ देता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रतन सिंह दूसरे दिन कविता को अपने घर पैलेस में बुलाता है एंड बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करना। कविता बोलती है मेरी बेटी से क्यों करना, तो वो बोलता है कि क्या मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, एंड अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे तो मैं पूरा कर्जा माफ़ कर दूंगा, एंड तुम्हारी बेटी को दुल्हन शादी करके ही ला रहा हूँ, तो तुम यहाँ की रानी बनकर रहेगी। पर उसकी कविता पर वहाँ पर मना कर देती है एंड चले जाती है। अब हमें देखने को मिलता है कि कविता जो रहती है वो प्रियंका चौरस के अपनी बेटी को बोलती है कि रतन सिंह ने मुझे बुलाया था एंड वो तुमसे शादी करना चाहता है, पर मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, ये वो, पर तुमसे शादी करना है, तुम जल्दी से जल्दी अपने उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है उससे शादी कर लो एंड यहाँ से जल्दी से जल्दी चले जाओ। बॉयफ्रेंड जो रहता है गौरव, तो उसका तो बोलती है कि गौरव एंड उसके पापा का पता ही नहीं है, 2 दिन से मैं फ़ोन कराए बिना फ़ोन उठा रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। फिर वो प्रियंका खुद रतन सिंह से मिलने के लिए जाती है एंड रतन सिंह से मिल के बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी माँ को अब कभी परेशान नहीं करना, एंड तुम गौरव को एंड उसके पिताजी को छोड़ देना, क्योंकि उसे पता रहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को किसने वो कर लिया होगा। तो फिर रतन सिंह बोला ठीक है, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, माँ को भी परेशान नहीं करूँगा, उनको भी छोड़ दूंगा। तो शादी की तैयारी एंड यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। तो प्रियंका चौरसिया जो रहती है उसके मन में उसका बॉयफ्रेंड, उसके दिल में उसके बॉयफ्रेंड के लिए ही जगह रहती है। तो सुहागरात के दिन वो करने के लिए करने से मना करती है, पर रतन सिंह मना करता है तो उसके लिए अच्छा, क्योंकि वो उसे ज़बरदस्ती ही करने में मज़ा आता है। तो वो बहुत मना करती है पर वो मानता ही नहीं है एंड वो अपनी स्वार्थ। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि बाहर रतन सिंह के आदमी बैठे रहते हैं एंड एक और बंदा रहता है जो कि स्टेट मैनेजर की जो जगह खाली होती है उस जगह पर आता है, पर वो पुलिस का ही कोई तो पुलिस का आदमी भी अब रतन सिंह के पैलेस में अंदर घुस जाता है। इसके अलावा हमें पार्ट 2 में देखने को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब प्रियंका चौरसिया जो कि रतन सिंह के यहाँ रहती है, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ सप्लाई करता है, रतन सिंह लड़कियाँ सप्लाई करता है, तो उसमें से एक लड़की निकल के भाग जाएगी और बोलेगी प्रियंका से कि दीदी हमें बचा लो इन लोगों से, वरना ये हमें बेच देंगे। तो वहाँ पर ये बात प्रियंका चौरसिया को पार्ट 2 में पता चल जाएगी, तो जिसकी वजह से रतन सिंह उसकी हत्या कर देगा, छत से फेंक देता है। हमें टेलर तो पार्ट 2 का आ चुका है, उसमें यही देखने को मिला है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नेहा गुप्ता का भी इसमें अच्छा खासा रोल होने वाला है, पार्ट 2 में वो आएगी एंड रतन सिंह के साथ उसके सीन वगैरह देखने को मिलेगी, पर वो पुलिस की खबरी रहेगी और पुलिस को रतन सिंह उसके अंदर की पूरी जानकारी देगी, पेपर फाइल वगैरह जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी पुलिस को, पर वो पकड़ी जाएगी। तो सीन तो इसमें अच्छे, बाकी स्टेट मैनेजर का क्या रोल होने वाला है ये हमें पता नहीं, क्योंकि सीरीज़ का नाम स्टेट मैनेजर है और उसी का कुछ रोल वगैरह ज़्यादा समझ में
नहीं आ रहा है। बाकी पार्ट 2 में हो सकता है कि एंडिंग में वही रतन सिंह का या तो खून करेगी या फिर वही पुलिस से पकड़वाएगी, कुछ ऐसा ही रोल हो सकता है। बाकी पार्ट 2 की स्टोरी अभी 17 मई को इसका स्टेट मैनेजर पार्ट 2 आने वाला है, तो पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 की स्टोरी के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट कर दें।